हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं प्यार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन किए थे और आज हम लोग जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उन क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। ठीक है, और आज इस वीडियो के साथ में आपकी एक्सरसाइज 4.1 पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगी। ओके, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैप्टर के एक भी वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। ओके, वहां से जाइए, आप फर्स्ट पार्ट से देखना शुरू कीजिए, बहुत ही मजा आएगा। इतने प्यार से मैथ आप लोगों ने कभी पढ़ी नहीं होगी। हम प्यार प्यार से पढ़ते हैं और मैथ से प्यार हो जाता है और हमें पता नहीं चलता है। प्यारे, मैथ के दीवाने हो जाओगे। कितने भी कमजोर हो, कितनी भी वीक है आपकी कैलकुलेशन, एक बार हमारे साथ जुड़िए और 2 से 3 चैप्टर मैथ हमारे साथ पढ़िए। मात्र 2 से 3 चैप्टर, उसके बाद देखिएगा कितना मजा आने लगेगा मैथ में ना, कि इसके अलावा और कोई पढ़ने सब्जेक्ट मन ही नहीं करेगा आपका। देख लेना। तो हम लोग आज शुरुआत करेंगे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं एक्सरसाइज 4.1 के। ओके, तो चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या बचा है इसमें। हमने इसके लास्ट वाले वीडियो में किया था, मतलब कल वाली क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट तक कर लिया था। इसमें 2 पार्ट और है, देखिए और क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत हमें करना क्या है दोस्तों, मेरे साथियों, चंद सितारों। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। जो क्वेश्चन इसमें 4 पार्ट दिए हैं, हमें इसको केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर छोड़ देना है। ठीक है, सॉल्व करके आंसर लाने की कोई जरूरत नहीं है। लाना चाहो तो ला सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोई जरूरत नहीं है आंसर निकालने की। ठीक है, लेकिन आप स्मार्ट बच्चे हो, आपका अगर दिल नहीं मान रहा है, कह रहा है आपका दिल कि नहीं हमें आंसर निकालना है, तो बच्चा निकाल लीजिए, कोई गंदी बात नहीं है, अच्छी बात है। चलिए, तो हम आज देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट चलने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट हमारा क्या है, पहले प्यार से क्वेश्चन पढ़िए बच्चा, तभी मजा ले पाओगे। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, रोहन की माँ उससे, किससे, रोहन से, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। देखिए, ये जो आयु आयु वाला क्वेश्चन होता है ना, रोहन सोहन निरहो घुरहो, ये सब वाले क्वेश्चन आप क्या करिए, अगर आपके सामने आते हैं तो किसी अपने फ्रेंड्स को या अपने ऊपर लेकर इसको सॉल्व कीजिए। किसी को, कोई मान लीजिए, अपने आप को कुछ मान लो, इससे बहुत बढ़िया से सॉल्व हो जाएगा, गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए, आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं और उसी क्वेश्चन के आंसर में इस क्वेश्चन का आंसर छिपा है। अगर हम कहें आपसे कि मैं, ध्यान से सुनिए, हेलो, आपका ध्यान किधर है, इधर देखिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपसे मैं 5 वर्ष बड़ा हूं, तो बताओ मैं कितने वर्ष का हूं, तो बताओ मैं कितने वर्ष का हूं, नहीं बता पाओगे, क्योंकि जब तक आपको अपनी आयु नहीं पता होगी तब तक कैसे बता पाओगे कि मेरी आयु कितनी है। अगर यही बात अगर कह दी जाए कि अगर आप 10 वर्ष के हो और मैं आपसे 10, थोड़ा ज़्यादा छोटा हो जाऊंगा मैं, देखिए, अगर आप 15 वर्ष के हो और मैं आपसे 5 वर्ष अधिक बड़ा हूं, या आप 15 वर्ष के हो, मैं आपसे 5 वर्ष बड़ा हूं, तब तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि मेरी आयु क्या है, मेरी एज क्या है। 15 में क्या करोगे, 5 को ऐड कर दोगे। ठीक है, तुरंत कहोगे आप 20 साल के हो। लेकिन कब बता पाए कि मैं 20 साल का हूं, जब आपको मैंने कहा कि आपकी वर्तमान आयु 15 वर्ष है। लेकिन उसके पहले जब मैंने क्वेश्चन किया था, जब मैंने केवल इतना बोला था कि आपसे मैं 5 वर्ष बड़ा हूं, तो आप बताइए मेरी आयु क्या है, तब आप नहीं बता पाए थे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपकी वर्तमान आयु 15 वर्ष है और मैं आपसे 5 वर्ष बड़ा हूं, तो आपने तुरंत खटाक से झर्र से बता दिए कि सर आप 20 वर्ष के हैं। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से अगर रोहन की माँ
अगर रोहन की माँ उससे किससे रोहन से 26 वर्ष बड़ी हैं, अगर रोहन की माँ अगर उससे किससे रोहन से 26 वर्ष बड़ी हैं तो क्या करना है, लास्ट वाली लाइन पढ़िए, हमें रोहन की वर्तमान आयु याद करनी है। तो रोहन की वर्तमान आयु निकालनी है तो क्या करेंगी, रोहन की आयु हमें नहीं पता है, एक हिंट दिया है बस इतना कि रोहन की माँ उससे रोहन से 26 वर्ष बड़ी हैं, तो हमें रोहन की आयु नहीं पता है, तो नहीं पता है तो हम इसको मान लेंगे। जैसे जो मैंने क्वेश्चन किया था आपसे कि मैं आपसे अगर 5 वर्ष बड़ा हूं और तो आप बताइए कि मैं कितने वर्ष का हूं, तो अगर इसको भी आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। आप मान लीजिए कि आपकी आयु x वर्ष है और तब मेरी आयु क्या होगी, x में 5 को जोड़ दो, x प्लस 5 वर्ष। सेम इसी तरीके से अगर ये कहानी समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन खटाक से हो जाएगा। देखिए बच्चा, कुछ बच्चों को मजा नहीं आ रहा होगा कि सर पता नहीं क्या इतनी देर से चिल्ला रहे हैं प्यारे, तो मेरा उद्देश्य ये है कि आपको क्वेश्चन रटाएं ना, आपको इस तरीके से कहानी की तरीके से पढ़ाएं, मान लो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, हाँ, एक था अकबर, आगे जानते हो, इस तरीके से हम पढ़ाएं कि आपको इतना मजा आने लगे, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाए मैथ का कि दीवाने हो जाओ मैथ के। कितने भी कमजोर हो आप कहानी की तरह पढ़ोगे मैथ को, 2 दूनी 4 गा के बोलोगे कि 2 दूनी 4, ठीक है। तो भैया अभी आपको थोड़ा बुरा लग रहा होगा लेकिन बाद में यही बहुत मजा आएगा, मिस करोगे आप मुझे। देखिएगा मेरा पढ़ाने का तरीका ही कुछ अलग है, नौटंकीबाज आदमी हूँ। देखिए रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की आयु को आप मानिए, माना माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तब रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु, देखो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, ठीक है। तो अगर रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है तो उनकी माँ की वर्तमान आयु क्या होगी। अब इतना तो क्वेश्चन कह रहा है कि ना क्या, कि रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी हैं, तो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है मतलब रोहन की आयु में अगर हम 26 को जोड़ दें तो ये किसकी आयु है, ये उसकी माँ की आयु है प्यारे, मेरे चांद सितारे, क्लियर है। अब आगे देखो, क्वेश्चन पढ़ते रहो, मजा लेते रहो, कार्यक्रम आगे करते रहो। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। अब देखिए आगे होने क्या वाला है, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात प्यारे, यहां पर भी आप समझो हमेशा हमेशा काम आएगा, हमेशा हमेशा के लिए इसको अपनी खोपड़िया में खूंटा गाड़ के बांध लेना प्यारे। खूंटा जानते हो ना, दादा से पूछना, अपने बाबा जी से, खूंटा क्या होता है। दिन 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात रोहन, पश्चात या बाद शब्द अगर आपको कहीं दिखेगा तो आप हमेशा प्लस करेंगे वहां पे। अगर आपसे मैं कहूं कि आज से 3 वर्ष बाद आप हो जाओगे 15 वर्ष के या 20 वर्ष के हो जाओगे, आज से 5, 3 को हटाओ 5 को ले लो, आज से 5 वर्ष पश्चात या 5 वर्ष बाद आप 20 साल के हो जाओगे, तो कितने वर्ष के हो जाओगे, 20 वर्ष के। तो कैसे पता चला, आप अभी 15 वर्ष के हो, 5 वर्ष बाद या पश्चात आप 20 वर्ष के हो गए, तो कैसे पता चला, आपने कैसे बताया कि 20 वर्ष के हो गए, 15 में 5 को जोड़ा ना। तो कभी भी अगर पश्चात या बाद शब्द दिखेगा तो आप हमेशा ऐड कर देंगे, जितना कहेगा उतना ऐड कर देंगे, किसमें, वर्तमान आयु में। तो देखिए वर्तमान आयु कितनी मानी हमने रोहन की, x वर्ष, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी,
x वर्ष के अभी है, मान लो अभी x नहीं, यहाँ पे 5 वर्ष लिखा है, तो 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद कितने वर्ष के हो जाएंगे? तो अभी अगर ये 5 लिखा है तो 3 वर्ष बाद कितना? 5 + 3 = 8। क्लियर है? बहुत मजा आएगा प्यारे, बहुत आराम से प्यार से पढ़ा रहा हूं आपको। देखिए x + 3 वर्ष, ठीक। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु तथा रोहन की मां की आयु। रोहन की मां की आयु कितनी हो जाएगी? रोहन की मां की वर्तमान आयु कितनी है प्यारे? x + 26 है ना, और 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात मतलब इसमें 3 ऐड होगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं x + 26 और 3 29 वर्ष। यहां तक क्लियर है? अब यहां तक क्लियर है तो आगे कुछ है ही नहीं। आगे क्या कह रहा है? उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए, अब देखिए प्यारे, देखिए माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, तब उनकी माँ की आयु कितनी? x + 26 वर्ष। कैसे आया आपको पता है? क्वेश्चन कह रहा है कि उनकी माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी हैं। अब देखो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x + 3 वर्ष हो गई, और तब उनकी माँ की आयु कितनी हो गई? वर्तमान आयु निकल के आई है उनकी माँ की x + 26 वर्ष। तो 3 वर्ष पश्चात कैसे निकाला हमने? x + 26 वर्तमान आयु थी, उसमें हमने 3 ऐड कर दिया, x + 29 वर्ष आ गया। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिर से क्वेश्चन पढ़ो प्यारे, आप फिर से क्वेश्चन पढ़ो। इस क्वेश्चन को हम इतने प्यार से, इतने घुसकर इसलिए बता रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते हैं। आपके चैप्टर नंबर 3 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन मिलता है। थोड़ा सा उसमें 2 वेरिएबल रहते हैं, बस चेंजिंग इतनी ही रहती है, लेकिन कहानी सबकी एक ही तरह होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इतना टाइम लगा रहा हूं इस क्वेश्चन में, कोई राज होगा इसीलिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। ठीक है, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो मतलब इनकी जो रोहन की आयु है ना 3 वर्ष पश्चात, और उनकी माँ की आयु है जो 3 वर्ष पश्चात, इन दोनों का गुणनफल क्या होता है? जैसे 3 × 2 = 6 आया ना, तो 6 को क्या कहेंगे? गुणनफल। गुणा करने पर जो फल मिलता है ना उसी को गुणनफल कहते हैं। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे? प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार x + 3 और x + 29 = धारा 306। हाँ भैया 360 है प्यारे, 360 है। ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी बच्चा, ऐसे होता है। 360 है, अभी तो सब चौपट हो जात बच्चा। अब क्या करेंगे? इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो। पहले x का x में करोगे तो x² मिलेगा, फिर प्लस x का 29 में करोगे तो 29x, प्लस 3 का x में करोगे तो 3x, प्लस 3 का 29 में करो तो 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6 7 8 इक्वल टू दिस x² प्लस 29 में 3 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 32x प्लस 87, इसको इधर कम हियर बोल दो तो इधर आके -360 इक्वल टू 0। अब x² प्लस 32x, अब ये देखो ये माइनस में है ये प्लस में है, तो दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे ना। और बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाया जाता है, तो यहाँ 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा 3, यहाँ बचा 5, 5 यहाँ से 15 बना, 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7, यहाँ बचेगा 2। अब आप बताओ यहाँ प्लस लगाएं कि माइनस? तो देखो संख्या कौन सी बड़ी है? 360 बड़ी है, 87 छोटी है, और 360 के आगे माइनस लगा है इसलिए यहाँ माइनस लगेगा। ठीक, इक्वल टू 0। बस
यहीं पे भैया छोड़ दो इसको। हमारा और आपका सफ़र यहीं तक था प्यारे, बस यहीं तक करना था। अगर इनकी आयु निकालना चाहते हो तो आगे इसको सॉल्व करके निकाल भी सकते हो, लेकिन अभी मैंने बताया नहीं है, इसको सॉल्व करना आपको नहीं सिखाया है, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसको सॉल्व करना भी आपको सिखाऊंगा मैं, लेकिन अगर आपको आता है तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ओके, तो बस इतना ही करना था इसमें। ठीक है, अभी आप देखिए हमें क्या करना था, द्विघात समीकरण बनाना था ना, तो ये हमारा किस फॉर्म में आ गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0 है। ये आपका इस फॉर्म में है कि नहीं है, बिल्कुल है। और अगर ये फॉर्म है तो इसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है प्यारे। और ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो ए 0 नहीं है। ए की जगह कौन है, 1। ए का काम कौन कर रहा है, 1 लिखा नहीं है। किसी के साथ, किसी चर राशि के साथ 1 गुणा करके नहीं लिखा जाता है, वो छिपा रहता है प्यारे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, हम बहुत छोटा था लेकिन हमने टाइम ज़्यादा लगाया, क्योंकि आप अभी नहीं समझ पाओगे, उसका रीजन टाइम आने पर पता चलेगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ले लिया, चलिए चलिए प्यारी, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन स्लाइड पे शो हो रहा है, ध्यान पूर्वक पढ़िए क्वेश्चन, वीडियो को रोक दीजिए, 2-4 बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। बिल्कुल सही बात है कि अगर चाल कम हो जाएगी तो ज़्यादा समय लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अगर तेज दौड़ते हो तो कम समय में कहीं अगर पहुंचना हो तो कम समय पहुंचोगे, लेकिन अगर वही चाल धीरे कर दो, आप स्लो हो जाओ, तो ज़्यादा समय लगेगा। तो अगर चाल कम हो रही है उनकी तो समय तो ज़्यादा लगेगा ही। तो वही तो कह रहा है क्वेश्चन, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। हमें करना क्या है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो जिसको ज्ञात करना हो उसको पहला काम मान लो, खट से मानो, इसको खटाक से मानो बच्चा, देरी मत लगाओ। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है। माना माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और क्या है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिए कि दूरी समान चाल से तय करती है। अब देखो, अगर हमने रेलगाड़ी की चाल माना x किलोमीटर प्रति घंटा, तो अगर रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है तो वह 480 किलोमीटर की अगर दूरी तय करनी है उसको। ठीक है, अगर रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और उसे 480 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो कितना समय लगेगा, पहले ये निकालो। तो हमने बचपन में एक फार्मूला पढ़ा था, क्या, हमने बचपन में एक फार्मूला पढ़ा था कि समय बराबर होता है प्यारे, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय निकालना है तो क्या होगा, समय बराबर दूरी कितनी, 480 बटे चाल कितनी, x। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आगे देखिए, इतना आधे का काम हो गया। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन, और जो आपको समझ में आए वो यहाँ खेला खेल लीजिए बोर्ड पे। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में, मतलब अगर इसकी चाल को अभी कितनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो वह उसी दूरी को, मतलब 480 किलोमीटर की ही दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लगाती है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो देखो, यदि चाल 8 किलोमीटर
प्रति घंटा कम हो जाती, अर्थात कितना x, पहले कितना था, हमने कितना माना रेलगाड़ी की चाल x, और अगर 8 कम हो रही है, कम होने का मतलब माइनस हो रही है, किलोमीटर प्रति घंटा। यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती, अर्थात x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना, 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना, देखो समय भैया कितना, समय 3 घंटे अधिक लगते, तो देखो होगा क्या, फार्मूला लगाओ, समय बराबर क्या होता है प्यारे, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय देखो क्या हो रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, मतलब हमने माना है रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने का मतलब कि x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तब क्या होगा, तो उसी दूरी को 480 किलोमीटर की ही दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है वो रेलगाड़ी, ठीक है, तो समय 3 घंटे अधिक ले रही है, कब, उसी दूरी को 480 किलोमीटर की ही दूरी को, बट कब, जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। तो इस फार्मूले में फिर से रखिए मान, तो समय क्या होगा, समय 3 घंटे अधिक ले रही है, मतलब समय में 3 ऐड हो जाएगा, और दूरी तो वही रहेगी कितनी, 480, क्योंकि कह रहा है ना उसी दूरी को, तो 480, और चाल क्या रहेगी, चाल तो कम हो रही है ना 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये वाली चाल x माइनस 8, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 को ध्यान कीजिए, क्या है, समय बराबर 480 बटे x, तो जहां समय बराबर ये है, तो जहां समय लिखा है वहां आप ये लिख सकते हो, तो आप यहां पर लिख दो क्या, समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से। अब इसका खेला इधर खेला जाए, देखिए समीकरण 1 से क्या होगा, क्या हो रहा है तुझे, समय क्या है 480, तो 480 बटे x प्लस 3 बराबर 480 बटे में x माइनस 8, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लो, बच्चों वाली भिन्न है, एलसीएम क्या आएगा, x आएगा, और ऊपर क्या जाएगा, 480 प्लस x का इसमें मल्टीप्लाई 3x इक्वल टू x माइनस 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर यूं, इसका इधर, तो पहले x का सब में करो इन दोनों के साथ एक बार, फिर माइनस 8 का, तो x का जब 480 में करेंगे तो 480x, फिर प्लस 3x का x में करेंगे तो 3x स्क्वायर हो गया। अब माइनस 8 का इन सब के साथ करो, तो माइनस है इसलिए माइनस, तो हो क्या गया भैया तुझे, 8 0 0, 8 अठाई 64, 6 बचा, और 8 चौक 32, 32 और 6 38, ये हो गया, 8 0 0, 8 अठाई 64, 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, ठीक है। अब प्लस और माइनस, 8 त्रिक 24, 24x बराबर x का 480 में करोगे तो 480x, दिख तो रहा है, 1 मिनट प्यारे मैं चेक कर लूँ तुरंत, 1 मिनट लगेगा, जी सर दिख रहा है बहुत बढ़िया से। अब आगे देखिए, इसको इधर बुला लो भैया, कम हियर कर लो, लेकिन देखो क्या ज़रूरत है प्यारे,
इधर देखो 480x प्लस में है और इधर भी प्लस में है, तो जब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा इधर आके, और ये प्लस का, तो ये प्लस का ये माइनस का आपस में बर्बाद हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो यहीं पे बर्बाद कर दो इन दोनों को, क्या जरूरत है इधर बुलाने की। तो 3x² बचा इधर, और x वाले टर्म क्या है -24x, और क्या बचा माइनस, इधर क्या बचा कुछ नहीं तो 0। अब देखो यहाँ से 3 कॉमन भी हो सकता है कि नहीं, 8 4 12, 12 और 3 15, 3 हो सकता है कॉमन, तो ले लो कॉमन। तो x² अगर यहीं पर छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर स्मार्ट बॉय हो तो ले लो कॉमन। 3 8 24 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 2 और 3 8 24 और 0 बराबर 0। अब 3 इधर जाएगा तब 0 के बटे में जाएगा, 0/3, 0/3 का मतलब 0, क्योंकि किसी भी भिन्न में अगर उसका अंश ऊपर वाला जो होता है ना उसको अंश कहते हैं, अगर अंश 0 है तो पूरी भिन्न 0 होती है। तो ये आपको मिलेगा x² - 8x - 1280 बराबर 0। बस हो गया, बन गया, खा लीजिए, बन गया बच्चा। बताना नमक वमक तो नहीं तेज है, ठीक है। देखिए बस इतनी कहानी थी इस क्वेश्चन में, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, हमें आंसर नहीं लाना है, बस द्विघात समीकरण बना के छोड़ देना है, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, अगर मजा आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार आए हो, ठीक है। मैं साइड हो रहा हूँ, इसको आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बात करते हैं। ले लिया, चलिए बच्चा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे होगा क्या कि जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुका है। सतुआ पिसान बांधो, चलो वीडियो देखने बच्चा। कहाँ चलें, बम्बई चलें कि दिल्ली चलें? नहीं सर के चैनल पर चलना है, मोहित पांडे क्लासेस पर चलना है पढ़ने, ठीक है। चलिए तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, बाय बाय, सी यू।